हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल हैशटैग स्टडी। और आप सभी को पता है यहाँ पर आपको बीएड के लेसन प्लान विद यूनिट प्लान, मिनिएचर्स एक्सेट्रा एकदम फ्री में प्रोवाइड करवाया जाता है। तो वीडियो में एंड तक बने रहें और वीडियोस अच्छे लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एंड शेयर कीजिएगा। सो गाइज, आज है हमारा यूनिट जो नेम है हमारा विद्युत तथा परिपथ, इसका हम करने वाले हैं आज सेकंड नंबर का लेसन। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि इसके अंदर टोटल आपके 5 लेसन बनने वाले हैं, फिर हम एक जो है वो इसका यूनिट प्लान बना लेंगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, यूनिट का नाम और टॉपिक का नाम डाल देना, जैसे कि विद्युत सेल, या हम कह सकते हैं इसको लेसन का नेम। पाठ का महत्व कि विद्यार्थी विद्युत अवयव और विद्युत सेल के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन कर सकेंगे। पाठ्यवस्तु विश्लेषण में आपको लेसन का नेम लिखना है, 3 पार्ट में डिवाइड करना है, तीनों टीचिंग पॉइंट, विद्युत सेल की संरचना और विद्युत सेल की क्रियाविधि, ये जो है आपको लिख देना है। फिर आता है पाठ के उद्देश्य। तो देखिए इस तरह से टेबल बना लेनी है। पहला उद्देश्य आता है आपका ज्ञानात्मक, और हर एक उद्देश्य में आपके 2-2 सेंटेंस बनते हैं। पहला है आपका कि विद्यार्थी विद्युत सेल के बारे में प्रत्यास्मरण कर सकेंगे और विद्यार्थी विद्युत सेल की संरचना का प्रत्यभिज्ञान कर सकेंगे। फिर आता है अवबोध कि विद्यार्थी विद्युत सेल क्रियाविधि की व्याख्या कर सकते हैं और विद्यार्थी विद्युत सेल की अन्य अवयवों से तुलना कर सकेंगे। फिर आता है ज्ञानोपयोग कि विद्यार्थी अपने दैनिक जीवन में विद्युत सेल से संबंधित ज्ञान का उपयोग कर सकेंगे और विद्यार्थी उच्च कक्षाओं में अध्ययन के लिए इस पाठ का उपयोग कर सकेंगे। उसके बाद में आता है आपका कौशल कि विद्यार्थी विद्युत सेल संरचना का चार्ट बना सकेंगे और विद्यार्थी विद्युत सेल की क्रियाविधि को मॉडल के द्वारा भी प्रदर्शित कर सकेंगे। शिक्षण अधिगम सामग्री 2 प्रकार की होती है, सामान्य शिक्षण सामग्री, चौक, डस्टर, लपेट फलक और संकेतक यानी कि पॉइंटर। फिर आता है विशिष्ट शिक्षण सामग्री, 2 चार्ट, 1 मॉडल की विद्युत सेल का चार्ट, विद्युत सेल की संरचना का चार्ट और विद्युत सेल क्रियाविधि का मॉडल। फिर आता है विधि एवं प्रविधि, 3 आपके क्या होते हैं, इसके अंदर 3 विधियां होती है, प्रश्नोत्तर, प्रदर्शन और व्याख्यान विधि। सेम टू सेम हर लेसन में एज इट इज उतारनी होती है। पूर्वानुभव के विद्यार्थी विद्युत सेल की सामान्य जानकारी रखते होंगे या विद्युत सेल के बारे में सामान्य जानकारी रखते होंगे, आप ऐसे भी लिख सकते हो। फिर आता है प्रक्रिया में सबसे पहले टेबल बनती है आपकी प्रस्तावना की, जिसे हम सोल ऑफ द लेसन यानी कि लेसन की आत्मा कहते हैं। 5 इसके अंदर आपके क्या होते हैं, इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन होते हैं, जो कि होते हैं आपके जिगजैग के फॉर्मेट में। तो स्टार्ट करते हैं कि रात में उजाला या प्रकाश करने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं। आंसर देखिए, बल्ब या ट्यूबलाइट इत्यादि का। फिर आता है कि बल्ब आदि किसकी उपस्थिति में प्रकाश देते हैं, किसकी उपस्थिति में, विद्युत की उपस्थिति में। फिर आता है कि विद्युत आपूर्ति न होने पर हम किसका उपयोग करते हैं, विद्युत आपूर्ति न होने पर टॉर्च का उपयोग करते हैं। और टॉर्च से प्रकाश करने के लिए उसमें क्या होता है, उसके अंदर क्या होता है, आपका सेल होता है। फिर आता है उसके बाद में आता है आपका 5वां क्वेश्चन कि विद्युत सेल के बारे में आप क्या जानते हैं। यह हो जाता है आपका आंशिक उत्तर, इसके अंदर आपका आंसर आ जाएगा। फिर हम कहेंगे उद्देश्य कथन। आपको देखिए ध्यान रखना, आपको यहाँ पर बच्चों शब्द नहीं लिखना है, मैंने हमेशा ये गलती कर दी है, आपसे गलती ना हो इसलिए बता रही हूँ। आपको क्या करना है, डायरेक्ट सेंटेंस लिखना है कि आज हम विद्युत सेल के बारे में अध्ययन करेंगे, और विद्युत सेल यानी कि आपका जो टॉपिक का नेम है उसे आपको अंडरलाइन भी करना होता है, जैसे कि मैंने यहाँ पर कर रखा है। फिर आते हैं आपकी बी टेबल, प्रक्रियात्मक व्यूह रचना, जिसके अंदर सबसे पहला आता है आपका अधिगम बिंदु, जिसके अंदर पहला टीचिंग पॉइंट है आपका विद्युत सेल यानी कि इलेक्ट्रिक सेल। ठीक है, तो देखिए विकासात्मक प्रश्न के समय का पता लगाने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं, घड़ी का उपयोग। घड़ी को चालू रखने के लिए हम उसमें क्या डालते हैं, सेल डालते हैं। विद्युत सेल क्या हो जाता है, यह हो जाता है आपका आंशिक उत्तर। फिर हम आते हैं हमारे छात्राध्यापिका कथन पर। तो ये रहा आपका छात्राध्यापिका कथन। तो सबसे पहले आपका आता है कि विद्युत सेल विद्युत का स्रोत होता है, जो कि एक ऐसी युक्ति है जिससे विद्युत प्राप्त की जा सकती है। विद्युत सेल का उपयोग व्यापक स्तर पर किया जाता है। विद्युत सेल का उपयोग विद्युत स्रोत के रूप में अलार्म घड़ी, दीवार घड़ी, रेडियो, कलाई घड़ी, कैमरा तथा अन्य कई युक्तियों में किया जाता है। फिर आता है कि इन सभी को विद्युत सेल से विद्युत प्राप्त होती है। फिर आता है आपका विद्यार्थी क्रिया कि विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनते हैं, समझते तो अपनी नोटबुक में नोट करते हैं, ये सभी का हमेशा सेम ही रहता है एज इट इज। फिर आती है आपकी ब्लैक बोर्ड समरी, ये रही आपकी ब्लैक बोर्ड समरी कि विद्युत सेल विद्युत का वह स्रोत है जिससे विद्युत प्राप्त की जाती है। और बाद में आता है आपका यहाँ पर फ्लैप मिनिएचर पेस्ट हो जाएगा, ये रही आपकी मिनिएचर की पिक। बोध प्रश्न की ऐसी युक्ति का नाम बताइए जिससे विद्युत प्राप्त की जा सके, तो वो होती है आपकी विद्युत सेल की युक्ति। फिर आता है अलार्म घड़ी में विद्युत प्राप्त किससे की जाती है, विद्युत सेल से की जाती है। सेकंड टीचिंग पॉइंट आता है आपका कि विद्युत सेल की संरचना कैसी होती है। तो देखिए विकासात्मक प्रश्न की फोटोज खींचने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, कैमरे का। कैमरे को विद्युत किससे प्राप्त होती है, विद्युत सेल से, क्योंकि उसके अंदर भी बैटरी लगती है, सेल लगता है।
फिर आता है कि विद्युत सेल की संरचना बताइए, ये हो जाता है आपका आंशिक उत्तर। और उसके बाद में आता है आपका छात्राध्यापिका कथन। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये थोड़ा सा लंबा है। ये रहा आपका छात्राध्यापिका कथन कि देखिए, विद्युत सेल को ध्यान से देखने पर इसके एक ओर धातु की टोपी तथा दूसरी ओर धातु की डिस्क यानी कि चक्रिका होती है। और विद्युत सेल में धातु की टोपी धनात्मक सिरा तथा या हम कह सकते हैं टर्मिनल कहलाती हैं, जबकि धातु की जो डिस्क होती हैं वह होती है आपका ऋणात्मक सिरा, जिसे हम टर्मिनल भी कह सकते हैं, ऋणात्मक टर्मिनल या ऋणात्मक सिरा। इस प्रकार सेल के क्या होते हैं, हमारे दो सिरे होते हैं। विद्युत सेल में रासायनिक पदार्थ संचित होते हैं जिससे कि विद्युत आपूर्ति की जाती है। जब यह पदार्थ पूरा इस्तेमाल हो जाता है तो विद्युत उत्पन्न होना या पैदा होना बंद हो जाती है और हमें सेल को बदलना पड़ता है। फिर आता है आपका विद्यार्थी क्रिया, सेम एज इट इज आप यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। ब्लैक बोर्ड समरी, ये रही आपकी ब्लैक बोर्ड समरी कि विद्युत सेल रासायनिक पदार्थ संचित होता है विद्युत सेल में, जिसका उपयोग हम विद्युत आपूर्ति करने के लिए करते हैं। फिर आता है आपका मिनिएचर, यहाँ पर आपका फ्लैप मिनिएचर पेस्ट हो जाएगा। ये रही आपकी मिनिएचर की पिक। बोध प्रश्न की सेल का धनात्मक सिरा कौन सा होता है, धातु की टोपी जो होती हैं वो आपका धनात्मक सिरा होती है। धातु की डिस्क वाला सिरा क्या कहलाता है, वो आपका ऋणात्मक सिरा या ऋणात्मक टर्मिनल कहलाता है। फिर आता है तीसरा और लास्ट टीचिंग पॉइंट, जिसका मतलब टीचिंग पॉइंट का नाम है कि विद्युत सेल की क्रियाविधि यानी कि मैकेनिज्म इसका कैसा होता है। तो ये देखिए आपका विकासात्मक प्रश्न कि सेल में कौन सा पदार्थ संचित होता है, रासायनिक पदार्थ। रासायनिक पदार्थ से क्या उत्पन्न होती है, विद्युत, और विद्युत सेल से विद्युत ऊर्जा किस प्रकार प्राप्त होती है, यह हो जाता है आपका आंशिक उत्तर। और फिर हम आते हैं हमारे छात्राध्यापिका कथन पर। ये रही आपका छात्राध्यापिका कथन कि विद्युत सेल में रासायनिक पदार्थ संचित होता है और विद्युत सेल एक ऐसा उपकरण होता है जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है और इसी विद्युत ऊर्जा से घड़ी, कैमरा आदि को विद्युत प्राप्त होती है। जब रासायनिक पदार्थ खत्म यानी कि पूर्णतः उपयोग में ले लिया जाता है तो विद्युत आपूर्ति बंद नहीं होती है, बल्कि उसके बाद में हमें सेल को क्या करना पड़ता है, बदलना पड़ता है। यह रही आपकी विद्यार्थी क्रिया, सेम टू सेम कॉपी पेस्ट कीजिएगा। ये रही आपकी ब्लैक बोर्ड समरी। तो देखिए कि विद्युत सेल जो है वो विद्युत सेल रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। सही काम है ना, ठीक है। फिर आता है आपका मिनिएचर। तो यहाँ पर जो है आपका ये फ्लैप मिनिएचर पेस्ट हो जाएगा। ये रही आपकी मिनिएचर की पिक। बोध प्रश्न की रासायनिक पदार्थ किस में होता है, तो रासायनिक पदार्थ आपका किस में होता है, सेल में होता है। और सेल क्या कार्य करता है, ये हो जाता है आपका कि रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। ठीक है, आप यहाँ पर में को हटा करके को कर देना। ठीक है। पुनरावृत्ति प्रश्न है कि विद्युत सेल क्या होता है, विद्युत सेल में क्या भरा हुआ होता है, विद्युत सेल के दो उपयोग बताइए। विद्युत सेल में चक्रिका यानी कि डिस्क किसकी बनी होती है, धातु की बनी होती है। यदि सेल काम करना बंद कर दे तो हमें क्या करना होता है, इसका अर्थ क्या होता है कि सेल जो है वो खत्म हो गया है, उसके अंदर रासायनिक पदार्थ खत्म हो गया, इसलिए हमें उसे बदलना है। फिर आता है मूल्यांकन प्रश्न कि विद्युत सेल में टर्मिनल होते हैं, ऑप्शन दे दीजिएगा। वैसे दो होते हैं। विद्युत सेल का उपयोग होता है घड़ी में, रिमोट में, कैमरे में या सभी में होता है। विद्युत सेल खालिस्तान ऊर्जा को खालिस्तान ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। फिर आता है विद्युत सेल से खालिस्तान प्राप्त होती है विद्युत, और खिलौनों में विद्युत सेल का उपयोग होता है। यह कथन सत्य है या असत्य, सत्य है। फिर आता है गृह कार्य कि विद्युत सेल किसे कहते हैं, इसकी संरचना की सहायता से जो है आपको कार्यविधि का वर्णन करना है। संदर्भ राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद उदयपुर। उसके बाद में आता है समालोचनात्मक स्वमूल्यांकन के विद्यार्थी सरल स्पष्टीकरण व उदाहरणों से पाठ को सहजता पूर्वक समझ सके। अगर वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल रहा हो तो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कॉमेंट कीजिएगा। मिलेंगे इसके पार्ट 3 नंबर के लेसन में, तब तक के लिए थैंक यू।